तुम वो हो जो मेरे रोम रोम में बसी हो, तुम वो हो जिसके लिए जिए जा रहा हूँ मैं, तुम वो हो जिसके लिए यूं ही मर जाऊँगा मैं, तुम वो हो जिसकी झील सी आँखें हैं, तुम वो हो जिसके लिए ये दरिया बना हूँ मैं, तुम वो हो जिसकी लहरें मुझे भाती हैं। राम दरबार, जहाँ पे राम जी का दरबार लगा करता था, और ये समस्त जगह आपका गोदावरी गुफा में आता है। गोदावरी स्थल जो है आपका गुप्त गोदावरी। आगे चलते हैं पानी वाले गुफा की तरफ और आपको दिखाते चलते हैं आगे की ओर। हाँ जी भाई, आप क्या कह रहे थे? हम आपको लोग बोल रहे थे। आप लोग बोलिएगा। नहीं तो हमारी मालूम नहीं ना, इधर का कुछ मालूम नहीं, हम क्या बोलेंगे उसमें। ओम नमः पार्वती पतः हर हर महादेव। अभी हूँ मैं माता सती अनुसुईया के मंदिर में, जो कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको माता सती अनुसुईया का मंदिर है ये, और यहाँ से हूँ गोदावरी के लिए। तो रात में मैं यहीं पे रुक गया था। आप सभी को पता होगा कि मैं यहाँ पे वो जो अर्जुन वाला जो ज्ञान दे रहे हैं कृष्ण भगवान, वहीं पे जहाँ पे एक इंसान जा रहा है वहीं पे मैंने अपना टेंट लगाया था। और ये आपका मंदाकिनी नदी है, काफ़ी इसका जल साफ़ है, काफ़ी साफ़ है। आपको एक एक चीज़ दिख जाएगी यहाँ पे, इतना साफ़ है कि आप गिन सकते हैं हर चीज़ों को। अगर सिक्का भी गिर जाएगा तो भी आपको वो मिल जाएगा, इतना साफ़ इसका पानी है। तो अभी मैं यहाँ से निकलूँगा और जाऊँगा गुप्त गोदावरी की तरफ। यहाँ से लगभग में 10 किलोमीटर पड़ता है, और ये पूरा पहाड़ पे है आपको, इसलिए मैं यहाँ पे लाया हूँ। ये पूरा पहाड़ के ठीक नीचे बनाया गया है ये माता सती अनुसुईया का मंदिर। और इस तरफ का रोड जा रहा है, इस साइड रोड जा रहा है अभी, जिस रोड से मुझे जाना है। तो आप लोग कंटिन्यू मेरे साथ बने रहें। अगर यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं तो उसे शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, मित्रगण परिवारगण हर किसी के पास शेयर करें, और बोलें कि सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और इंस्टाग्राम पर भी सेम प्रोसेस बोलें उन्हें करने के लिए। बाकी आप लोगों का साथ और प्यार बना हुआ है, और भी अत्यधिक प्रेम दे हमें, इसके लिए साहस मिलेगा मुझे यात्रा करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अब आगे। जय श्री राम। अभी मैं आ चुका हूँ माँ मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल पे। ये जो आपको दिख रहा है ना, एकदम पतला पतला सा दिख रहा होगा आपको, आगे दिखाता हूँ मैं, वही है माँ मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल। ये देखो पतला पतला सा दिख रहा होगा आपको, यही है माँ मंदाकिनी स्थल। यहीं से माँ मंदाकिनी नदी का प्रवाह शुरू होता है और आगे की तरफ चलता रहता है। तो ऐसी ही रोमांचक चीज़ें दिखाने के लिए, ऐसी ऐतिहासिक और पौराणिक चीज़ें दिखाने के लिए मैं निकला हुआ हूँ, और हर वो चीज़ दिखाऊंगा जिसकी आप लोग इंतज़ार करते रहते हैं, जिस चीज़ की। पानी बहुत ही फ्रेश है यहाँ का, आपको एक यहाँ से ही दिख जाएगा, देख सकते हो आप। जबकि दूर है इतना, तभी भी आपको एक एक पत्थर दिखेगा यहाँ से पानी के अंदर का, देख रहे हैं, सब दिखता है पूरा फ्रेश। तो जहाँ से निकलने का तो हो चला है, सूर्य का उदय भी होने लगा है। चलते हैं आगे की तरफ। अभी मैं एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ रहा हूँ, जिसकी ऊंचाई लगभग 1500 से 1800 मीटर है। और उस पहाड़ का रास्ता आप देखो, और मैं अकेला इस पहाड़ पर चढ़े जा रहा हूँ। मेरे साथ तो कोई है नहीं, अकेला ही जा रहा हूँ। बाकी अकेला ही आपको वहाँ से दिखाऊंगा सारा नज़ारा। मैं जिस वजह से इस पहाड़ पे चढ़ा था वो पूरा नहीं हो पाया। अभी भी पहाड़ इतना बचा हुआ है चढ़ने को, और सूर्य की किरण आ चुकी है। मैं सोच रहा था जब सूर्य की किरण उस पहाड़ के पास से निकलेगी ना, तो रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाऊंगा, पर सूर्य पहले ही निकल चुकी है। तो मुझे अब नीचे की तरफ ही जाना पड़ेगा।
एक और बात है जो मैं आप लोगों से बताना चाह रहा हूँ। इस पहाड़ पर मैं जूता पहन के आया हूँ। आप सोच सकते हैं आज से 5000 क्या कई हज़ार साल पहले राम जी नंगे पांव इस सब पर यात्रा किया करते थे। अब आप सोचो कि जिस पर आज के समय में भी, आधुनिक युग में भी हम नहीं आ पा रहे हैं, वहाँ भगवान राम 12 वर्ष तक इन जंगलों में रहे हैं। देखने लायक ये जगह है। आप लोग चित्रकूट ज़रूर आएँ जीवन में एक बार। भगवान राम की तपोभूमि है ये। बाकी अभी तो मुझे उतरना पड़ेगा नीचे, काफ़ी ऊपर चला गया था और काफ़ी अभी ऊपर और जाना था, पर सूर्य का उदय हो चुका था, तो मैं अब नीचे ही जा रहा हूँ। मैं आ चुका हूँ गुप्त गोदावरी। आप मेरे पीछे देख ही पा रहे होंगे, और ये रहा वहाँ जाने का रास्ता, और ये सारा उसी में आता है। अंदर गुफा है, तो वहाँ मैं जा रहा हूँ और मिलता हूँ आप लोगों से गुफा के अंदर। तो कभी भी आप आएँ तो गुफा में ज़रूर आए। यहाँ का ये मान्यता है कि यहाँ राम जी अपनी मीटिंग बुलाया करते थे। यहाँ पे जब भी मंत्रीगण का मीटिंग होता था, यहीं पे बुलाया करते थे, इसलिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। भैया की इसको डालूंगा एडिट करने के बाद। ये है राम दरबार, जहाँ पे राम जी का दरबार लगा करता था। और ये समस्त जगह आपका गोदावरी गुफा में आता है। गोदावरी स्थल जो है आपका गुप्त गोदावरी। आगे चलते हैं पानी वाले गुफा की तरफ और आपको दिखाते चलते हैं आगे की ओर। हाँ जी भाई, आप क्या कह रहे थे? हम आपको लोग बोल रहे थे। आप लोग बोलिएगा। नहीं तो हमारी मालूम नहीं ना, इधर का कुछ मालूम नहीं, हम क्या बोलेंगे उसमें। ये तो गुप्त ये भाई सब गुजरात से मेरे ख्याल से हैं। इन लोगों की लैंग्वेज ऐसी है। गुजरात से हो ना भाई? नहीं महाराष्ट्र से हैं ये लोग। और हम लोग अभी जा रहे हैं गुफा की तरफ। इस सारा का सारा गुफा है। गोदावरी गुप्त गोदावरी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए यहाँ पर भी दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। सारा का सारा राम दरबार में आया करता था। राम जी का दरबार यहीं पे लगा करता था। ये भाई सब हैं महाराष्ट्र से। तो भाई हिंदी वालों को वहाँ पे मारते हैं क्या भाई? मैंने ऐसा सुना है, सही बात है क्या? नहीं ना, क्योंकि मैं भी महाराष्ट्र जाने वाला हूँ ज्योतिर्लिंग के लिए, और वहाँ पर भी रहूँगा लगभग 1 महीना के आसपास में। पूरा महाराष्ट्र घूमना है। कोई दिक्कत तो नहीं होगी आप लोगों को? यहाँ कोई दिक्कत हो रही? चलिए धन्यवाद भैया जी।
सीता कुंड ये रहा सीता कुंड। चलिए यहाँ दर्शन करके आगे बढ़ते हैं फिर। ये है जानकी कुंड, सीता कुंड। तो चलिए यहाँ से आगे की तरफ निकलते हैं अब इस तरफ के लिए। धनुष कुंड सारा मतलब कि ये जगह गुप्त गोदावरी की जो गुफा है वहीं पे सारा का सारा ये पड़ता है। और मैं अपने भारत यात्रा के दौरान समस्त जगहों पे जाऊंगा जहाँ जहाँ भी जाने योग्य होगा, नहीं जाने योग्य होगा तो भी जाऊंगा, क्योंकि समस्त भारत यात्रा मतलब समस्त भारत यात्रा। ऐसी मान्यता है कि यहीं से माँ गोदावरी का उद्गम हुआ है। अभी मैं जा रहा हूँ गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वही देखने के लिए। अगर वहाँ तक कैमरा जाने देता है तो आप लोगों को ज़रूर दर्शन करवाऊँगा, और अगर कोई कारणवश नहीं जाने देगा तो आप लोग यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। वैसे तो मुझे कहीं भी नहीं रोका गया है और मैं अभी जाऊँगा और दर्शन करूँगा। का उद्गम स्थल जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ एकदम गुफा के अंदर है, और यहीं से माना जाता है कि गोदावरी जी का उद्गम स्थल हुआ। आप देखोगे तो आपको दिखेगा। ये देखो, ये गोदावरी जी का जल स्तर है, ये देखो आप। इसमें ज़्यादा अंदर तो मैं नहीं जा सकता, लाइट भी कट गई है यहाँ पे, लाइट है। यहीं से गोदावरी जी का उद्गम स्थल हुआ है। जय माँ गोदावरी, जय। चलिए अब इस गुफा से निकल के बाहर की तरफ निकलें, चलते हैं। यहाँ से आ चुका हूँ, यहीं गोदावरी जी का वो उद्गम स्थल है, और ये अब जा रहा हूँ ऊपर की ओर। ऊपर जाऊँगा यहाँ पे, फिर निकलूँगा इधर की तरफ, देखता हूँ इधर क्या है, मुझे नहीं पता। क्या गजब की कटिंग की गई, सारी कारीगरी आप देखोगे ना, सारी पत्थर की कटिंग है ये। और यहीं पे भगवान राम का दरबार लगा करता था, और यहीं पे वो अपने वनवास के समय में बैठा करते थे। तो आप लोग ऐसे ही चीज़ों की जानकारी मुझसे लेते रहें, और सदैव आप लोग मुझसे जुड़े रहते हैं, जुड़े रहें, ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। और ले चलता हूँ आप लोगों को आगे की तरफ। स्थल को भी देखिए, पूरा का पूरा पहाड़ का एक पत्थर टिका पड़ा है ऊपर, अगर गिरा तो ये ज़रूर किसी न किसी की का जान ले लेगा, पर ये ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सारा पत्थरों को ना काट काट के बनाया गया है, और उस समय भगवान यहाँ रहते थे जिस समय यहाँ पे कोई साधन नहीं था। हम आज के समय में भी यहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं, जब सारे साधनों होने के बावजूद भी। अगर यहाँ पे आप सर झुका के नहीं जाते हैं तो आपके सर में चोट लग सकती है, इसीलिए सर झुका के चलें और आगे बढ़ते रहें। अभी पानी वाले गुप्त गोदावरी में जहाँ की भी गुफा है, पानी वाला गुफा है यही। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं, यही है पानी वाला गुफा। जय माँ गोदावरी। कहाँ पत्थर है कहाँ कंकर है, वैसे तो दिखता, पर इतने लोग जा रहे हैं कि यहाँ दिखेगा नहीं वैसे भी। चलिए पूरे अंदर तक चलते हैं। गम से जय श्री राम, 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 जय श्री राम,
श्री राम, जय श्री राम। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। मैं आ चुका हूँ गुप्त गोदावरी से बाहर और अब निकलूँगा आगे की तरफ। गुप्त गोदावरी हो गया, थोड़ी देर यहाँ रुकने के बाद यही था गुप्त गोदावरी का पूरा गुफा, जो हल्का हल्का पानी आप निकलते देख रहे हैं, अंदर से ही निकलती है। ये पूरा का पूरा गुफा का जो बना हुआ है यही है वो सारा, इसी के अंदर सारा राम दरबार सब लगा करता था इस सब के अंदर। तो अब मैं चलता हूँ आगे और अभी जाऊँगा फटिक शिला से फिर आगे निकलूँगा राम घाट की तरफ, आरती देखूँगा शाम की, फिर वहाँ से कल प्रयागराज की तरफ निकलूँगा। तुम पूछ रही हो मेरी कौन हो तुम, तो चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ मेरी कौन हो तुम। तुम्हें तो पता है तुम कौन हो, तुम वो हो जिसके आँखों का ख्वाब हूँ मैं, तुम वो हो जिसके लिए दिल परेशान है, तुम वो हो जो मेरे रोम रोम में बसी हो, तुम वो हो जिसके लिए जिए जा रहा हूँ मैं, तुम वो हो जिसके लिए यूं ही मर जाऊंगा मैं, तुम वो हो जिसकी झील सी आँखें हैं, तुम वो हो जिसके लिए ये दरिया बना हूँ मैं, तुम वो हो जिसकी लहरें मुझे भाती हैं, तुम वो हो जिसके फूल से भी नाजुक बदन है, तुम वो हो जिसकी छाया चांद से भी शीतल है, तुम वो हो जिसके लिए ये मौसम बदलती है, तुम वो हो जिस पर हर रंग जचती है, तुम वो हो जिसके गालों में सूरज की लाली है, तुम वो हो जिसके लिए मैं प्यार संभाले हुआ हूँ। तुम फिर भी पूछ रही हो कि तुम मेरे लिए क्या हो, तो सुनो मेरी अधूरी सी ज़िंदगी की पूरी ख्वाहिश हो तुम। फिर ना पूछना तुम मेरी क्या हो, तुम मेरी क्या हो।